काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न यह होता है कि हम गुरु कैसे बनाएं, कैसे जोड़ें अपने जीवन में गुरु को। सनातन धर्म में गुरु का भगवान से ज़्यादा महत्व है, इसलिए सनातन का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में गुरु चाहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को गुरु मिल पाते हैं। कुछ लोगों का मानना है गुरु बनाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि इस समाज में गुरु स्वयं अपना शिष्य अदृश्य दृष्टि रूप में खोजते फिरते हैं। लेकिन कुछ विशेष लोग ही होते हैं जो अपने पुराने कर्मों से इस जन्म में भी भक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन शिष्य बनने लायक व्यक्ति आज समाज में मुश्किल से उपस्थित है। इसके लिए आपको शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और साथ ही साथ सत्य को धारण शुरू करना चाहिए। कम से कम कोशिश अवश्य शुरू करें, सत्य अर्थात धर्म पर टिके रहकर झूठ अर्थात अधर्म पर चुप्पी नहीं जवाब देना शुरू करना होगा। आपको जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे आपका आचरण सुधरेगा। आचरण सुधरते ही अगर किसी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वो आपके सामने स्वतः प्रकट हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान दृष्टि से नहीं, अपने से गुरु के दर्शन किया जा सकता है। लेकिन आजकल उल्टी समस्या यह है कि ज़्यादातर अपने आचरण को सुधारने के लिए गुरु को खोजते फिरते हैं, अर्थात आचरण सुधरेंगे तब गुरु मिलेंगे या गुरु मिलेंगे तब आचरण सुधरेंगे। इस प्रश्न में भटकने से अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लें, उपनिषदों पुराणों को सुने और खोजें कि इन शास्त्रों में क्या क्या रहस्य छुपा है। इसलिए भौतिक जीवन में आपको किसी गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस भक्ति या ज्ञान परंपरा के शिष्यों को और उसके गुरुओं को सुनना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज उनमें दिव्यता है कि यह आनंद की पराकाष्ठा है। इनमें बताए रास्ते के द्वार आप अपना मार्ग अपनी पसंद से और अपने अनुसार चुनें, जैसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और कर्मकांड चुनते हैं। सबुद्धि अर्थात माँ सरस्वती की कृपा होती है। उपनिषदों पुराणों को सुने और खोजें कि इन शास्त्रों में क्या क्या रहस्य छुपा है। इससे आचरण सुधारें और एक समय आता है जब आपके गुरु आपके सामने खड़े दिखाई देते हैं। कभी कभी प्रश्न यह उठता है कि हम जिसे गुरु समझ रहे हैं कहीं गुरु के रूप में कोई बहरूपिया तो नहीं। इस बात को समझने के लिए आपको श्री हनुमान जी के उस उद्देश्य को मन में सोचना होगा जिसमें श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर बाण की रफ्तार से उड़ ही रहे थे कि रास्ते में कालनेमी ने माया की रचना की तथा हनुमान को मार्ग में रोक लिया। लेकिन जब श्री हनुमान जी को मायावी कालनेमी की कुटी बुद्धि का ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसका वध किया। अर्थात आज भी आपको गुरु वेश में कालनेमी मिल सकते हैं जो सनातन धर्म को समय समय पर बदनाम करते रहते हैं। उनसे बचने के लिए आपको श्री हनुमान जी की शरण में जाना ही चाहिए, क्योंकि महाभारत धर्म और अधर्म के युद्ध में भी श्री हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। इसलिए बल और बुद्धि के लिए श्री हनुमान जी कलयुग के बहुत सहायक हैं। अतः कुछ लोग श्री हनुमान जी को अपना गुरु बनाने को कह देते हैं, लेकिन किसी को गुरु कह देने से कोई गुरु नहीं बन जाता। गुरु प्रति कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक होता है। सबसे पहले आपको ज्ञात अर्थात शास्त्र पढ़ने का सुनने होंगे। कुछ नहीं तो अपने पूर्वजों की निशानी समझकर ही पढ़ लें कि वे सभी महान आत्मा इस पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर गए हैं। यह प्रत्येक भारतीय को जानना ही चाहिए। जैसे ही समय मिले ज्ञान को ग्रहण करें,
शास्त्रों को सुने या पढ़े, ज्ञान से भक्ति माता प्रकट होगी। अब आप श्री हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास कर्तव्यों के पालन करने के लिए आवश्यक ज्ञान होगा, उससे समृद्धि आएगी। उसके बाद आचरण सुधरेंगे और पता नहीं किस रूप में गुरु भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए और आपको अपनी गाड़ी में करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जिसके पास उसका गुरु और हनुमान जी दोनों ही शक्ति होती है, वह विभीषण की तरह श्री राम प्रभु तक अवश्य पहुंचता है। इसी के बीच एक संबंध बिल्कुल माँ बेटे की तरह होता है, लेकिन उनके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। सिद्धियाँ होने के सिद्ध पुरुष होते हैं, उन्हें बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान होता है। सही समय पर वे आपको अवश्य मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे गुरु और शिष्य होते नहीं हैं, तो आपको भारत के संतों की आत्मकथा को पढ़कर या सुनकर अपने अंदर के आत्मविश्वास को पैदा करना होगा। आत्मविश्वास से भक्ति जागृत होती है। अगर ऐसे में कोई प्रश्न पूछे कि हनुमान जी को अपना गुरु कैसे बनाएं, शिव को गुरु बनाने की विधि, गुरु दीक्षा में क्या लेना चाहिए, दीक्षा मंत्र कैसे लें, तो इनको मेरे इस सवालों का जवाब यह है कि सबसे पहली सीढ़ी आप अपने आप को ध्यान में लगाएं। आप हर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक समय पे बैठें और ध्यान करें। ध्यान करने से आपके अंदर की जितने भी प्रश्न हैं वो सभी का जवाब आपको स्वयं मिलता चला जाएगा। और आपके जो गुरु हैं, जो ना जाने कितने जन्मों से आपके साथ हैं, वह भी आपको दिखेंगे। उनकी सारी छवि आपको महसूस होगी और एक दिन आपको वो अपने सामने आप पाएंगे।